अस्सलाम वालेकुम। अहमद नर्सरी पे आपको खुश आमदेद। अहमद नर्सरी से आप सबका भाई आमिर सलीम आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज बात करेंगे पौधों की कटाई पे। आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि शाख तराशी यानी पौधों की कटाई छटाई या प्रूनिंग क्या चीज़ है, शाख तराशी की अहमियत क्या है, इसके फ़वाइद क्या हैं, और ये क्या सिर्फ पौधों की शक्ल और सूरत बनाने के लिए की जाती है या इसके कोई फ़ायदे भी हैं। शाख तराशी अमूमन पतझड़ यानी ख़िज़ां के मौसम में ही की जाती है, क्या इसके अलावा भी किसी मौसम में शाख तराशी की जा सकती है। शाख तराशी के मुख्तलिफ़ तरीके कौन कौन से हैं। कटाई करते वक्त सबसे पहले किन पौधों से शुरू करना चाहिए। शाख तराशी कितनी उम्र के पौधों की शुरू करनी चाहिए। इन सारे सवालों का जवाब आपको आज की वीडियो में मिल जाएगा, तो वीडियो पूरी देखिएगा। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो साबित होगी आपके लिए। तो बगैर टाइम ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब। सबसे पहले आप ये टूल देख लें, आपको ये आप अपने पास रखना चाहिए। ये कटर है। कटर आपको 400 से 500 का किसी भी हार्डवेयर वाली शॉप से मिल सकता है। अगर आपको पौधों का शौक़ है तो ये आइटम ज़रूर आपने रखनी है। उसके बाद ये आरी है। अगर कोई मोटी शाख काटनी हो तो आरी के साथ काटेंगे और छोटी बारीक शाखें कटर के साथ काटी जाती हैं। तो ये औजार आपने ज़रूर घर में लेके रख लेने हैं, ये आपको हर वक्त ज़रूरत पड़ते रहते हैं। सबसे पहली बात है शाख तराशी, पौधों की कटाई छटाई या प्रूनिंग क्या चीज़ है। तो शाख तराशी जो है ये अमूमन पौधे की तरबियत को कहा जाता है, यानी कि आपने पौधे की तरबियत करनी है जो कि नर्सरी से ही स्टार्ट हो जाती है। छोटे पौधे से आपने कटाई शुरू कर देनी है और इसका स्ट्रक्चर आपने पौधे का बनाना होता है अपनी मर्ज़ी से। आपने देखना है कि कितनी ऊंचाई रखनी है, कितनी गुलाई रखनी है। पौधे का एक डिज़ाइन देना होता है जो कि इब्तिदा में ही पौधे की कटाई का अमल शुरू कर देना चाहिए। इसको पौधे की तरबियत कहा जाता है। और दूसरी जो अमूमन सालाना कटाई होती है वो ख़िज़ां के मौसम में अक्सर होती है, जिसमें पौधे की सफाई करनी होती है। खुशक टहनियाँ या खुशक शाखें या फिर जो ख़राब शाखें होती हैं या मोटी शाखें होती हैं वो काटी जाती हैं। तो ये दो तरह की होती है शाख तराशी। पहले वाली को आप सॉफ्ट प्रूनिंग कहते हैं और दूसरी को हार्ड प्रूनिंग कहा जाता है। सॉफ्ट प्रूनिंग आप किसी भी वक्त कर सकते हैं और हार्ड प्रूनिंग सिर्फ जनवरी में की जाती है जब पतझड़ होती है, पौधों ने पत्ते झाड़े हुए होते हैं, क्योंकि इस मौसम में पौधे सोए हुए होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या शाख तराशी या कटाई पौधे की सिर्फ खूबसूरती के लिए की जाती है या इसका कोई फ़ायदा भी है, इसकी अहमियत क्या है। तो आप ये जान लें कि शाख तराशी सिर्फ पौधे की खूबसूरती के लिए ही नहीं की जाती। पहले शुरू में तो ये कटाई छटाई पौधे की खूबसूरती के लिए की जाती थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर चुकी है, क्योंकि अगर आपके पास दो पौधे हैं, एक पौधे की आप कटाई करते हैं और दूसरे पौधे की आप कटाई ना करें, दोनों में वाज़ेह फ़र्क आपको नज़र आ जाएगा। कटाई करने से पौधे की प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है, पौधे की खूबसूरती में भी इजाफा होता है और साथ ही साथ पौधे की लाइफ भी बढ़ जाती है, पौधे की प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है और पौधे के ऊपर बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग होती है। अगर फ्रूट वाला पौधा है तो फ्रूट ज़्यादा देता है और म्यारी फ्रूट देगा। अगर आप कटाई नहीं करेंगे तो आपको उस तरह रिज़ल्ट नहीं मिलता, क्योंकि जब आप कटाई करते हैं तो पौधे के अंदर जो है वो सनलाइट भी जाती है, पौधे में से हवा भी क्रॉस होती है, तो इसका बहुत ही अच्छा असर पड़ता है पौधे की ज़िंदगी पर भी और पौधे की फ्रूटिंग के म्यार पर भी। आपके पौधे की बढ़ोतरी भी बढ़ जाती है और पौधे के अंदर बैलेंस भी बरकरार रहता है। अच्छा, अमूमन शाख तराशी ख़िज़ां के मौसम में की जाती है जब पतझड़ हो, जब पौधे ने पत्ता गिराया हुआ हो। तो क्या पौधों की कटाई सिर्फ इसी मौसम में की जाती है या किसी भी मौसम में कर सकते हैं, या कौन से पौधों की कटाई किस मौसम में करनी चाहिए। तो इसका जवाब ये है कि पौधे दो तरह के होते हैं। एक तो वो होते हैं जो सदाबहार पौधे होते हैं जो पत्ता नहीं गिराते, सारा साल उनके ऊपर पत्ता रहता है, और कुछ पौधे होते हैं जो ख़िज़ां के मौसम में पत्ता झाड़ जाते हैं। जो फ्रूट प्लांट्स पत्ता नहीं झाड़ते, सदाबहार पौधे होते हैं, तो उनका तरीकाकार कटाई का ये होता है कि जब उनके ऊपर फ्रूटिंग ख़त्म हो रही, जब उनके ऊपर से फ्रूट उतार लिया जाता है, जब फ्रूट उनके ऊपर ख़त्म हो रहा होता है, तब उनकी आप कटाई कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे जो पौधे होते हैं पत्ता झाड़ने वाले, तो ये पौधे जब ख़िज़ां के मौसम में पत्ता झाड़ते हैं तब इनकी कटाई की जाती है। बहुत ही अहम बात की तरफ आते हैं कि ये कटाई का अमल
किन तरीक़ों से किया जाता है, किस तरह कटाई की जाती है। तो मुख्तलिफ़ पौधों की कटाई भी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से होती है। कुछ फ्रूट प्लांट्स होते हैं जिनकी कटाई मिसाल के तौर पे 20 से 30% की जाती है सालाना, और कुछ पौधे होते हैं जिनकी 70 से 80% सालाना कटाई की जाती है, जिनमें अंगूर शामिल है जिसको बहुत ज़्यादा काटा जाता है। उसके बाद जो तरशावा फलों वाले पौधे हैं उनकी कटाई 25 से 30% करनी चाहिए, ज़्यादा कटाई नहीं करनी चाहिए। ज़्यादा कटाई करेंगे तो फिर वो फ्रूटिंग कम देंगे और ग्रोथ ज़्यादा करने लगेंगे, तो इन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। दूसरा, आपने ये देखना है कि पौधे की जो अंदर वाली शाखें हैं, जो साए में पौधे की आती हैं, जिनके ऊपर सनलाइट नहीं पहुंच पाती, वो आपने काट देनी है। वो फजूल में पौधे की खुराक ले रही होती हैं। उसके अलावा जो आपको टेढ़ी मेढ़ी शाखें नज़र आती हैं या जो आपको लगता है कि ये फजूल शाख है, तो वो आपने काट देनी है। ख़ास तौर पे जो साए वाली शाखें हैं वो आपने काट देनी है, क्योंकि ये असूल होता है कोई भी फूलदार पौधा हो या फ्रूट वाला पौधा हो तो उस पे सूरज की रोशनी उस तक जाएगी तो उस के ऊपर जो है ना वो प्रोडक्शन ज़्यादा आपको मिलेगी, क्योंकि फ्रूट वाले पौधे के ऊपर, जिस फ्रूट के ऊपर सूरज की रोशनी जाती है उसी में रंग भी आता है फ्रूट में और उसी में जायका भी बनता है। तो जिसके ऊपर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती तो वो जो है ना वो उसका फ्रूट उस तरह नहीं म्यारी फ्रूट नहीं होता। तो ये कुछ बातें हैं जिनका ख्याल रखना ज़रूरी होता है। अब एक और बहुत ही अहम बात की तरफ आते हैं कि अगर आपके पास ज़्यादा पौधे हैं तो कौन से पौधों से कटाई आपने शुरू करनी है। तो इसका जवाब ये है कि हमेशा आपने अपने पौधों को देखना है। जो आपके सेहतमंद पौधे हैं तो पहले उनसे कटाई आपने शुरू करनी है, और फिर उसके अलावा जो आपके कमज़ोर, फिर उसके बाद जो कमज़ोर पौधे या बीमार पौधे आपको लगते हैं तो उनकी कटाई आखिर पे करनी है, क्योंकि अगर आप बीमार पौधे की कटाई पहले करेंगे तो आपके जो औजार हैं कटाई करने वाले तो उसके ऊपर उसके जरासीम लग जाते हैं, वो फिर आप सेहतमंद पौधे की कटाई की तरफ जाएंगे तो वही बीमारी दूसरे पौधे में भी मुंतकिल हो जाती है। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि सबसे पहले आपने अपने खूबसूरत जो सेहतमंद पौधे हैं तो उनसे कटाई करनी है। वैसे ये कटाई के जो औजार होते हैं इनको आप सर्फ के साथ भी धो सकते हैं, और अगर डिटोल आपको मिल जाए तो डिटोल के साथ आप इनको एक बार डिटोल में आप इनको भिगो देंगे तो फिर जो है ना इसके जरासीम ख़त्म हो जाते हैं। तो सिर्फ आपने ये ख्याल करना है कि सेहतमंद पौधे आपने पहले कटाई करनी है, और जो आपके बीमार पौधे हैं अगर खुदा न खास्ता आपके गार्डन में हैं तो उनको आखिर पे आपने काटना है। तो ये शाख तराशी का अमल पौधे के इब्तिदाई दौर में ही शुरू कर देना चाहिए, वरना आपके पौधे डी शेप हो जाते हैं, इनकी खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। पौधे की शक्ल सूरत बनानी चाहिए, ये तरबियत का हिस्सा है। कटाई का मौसम है, इसी में नए पौधे तैयार करने के लिए कलम भी इसी मौसम में लगाई जाती है, और ये भी कुदरत की तरफ से एक तोहफा है कि इसी मौसम में आप नई कलमें भी लगा सकते हैं। तो जो आप कटाई करते हैं तो उसको कोशिश करें कि उसकी 4 से 6 इंच के पीस बना के आप ज़मीन में या शापर में या गमले में इस तरह लगाते जाएंगे जिस तरह मैं ये लगा रहा हूँ, तो ये आपके नए पौधे भी कलम से तैयार हो सकते हैं। तो कलम लगाने का मकसद ये है कि कटाई करने का जो मौसम होता है वही कलम लगाने का भी मौसम होता है। तो इससे आप ये भी फ़ायदा उठा सकते हैं कि इसके आप कलमें लगाएं कि जिस पौधे की आप कटाई करें उस पौधे की आप कलमें भी लगा के नए पौधे भी तैयार कर सकते हैं। तो ये वही अंजीर का पौधा है जिसकी मैं अभी कटाई कर रहा था। ये अप्रैल और मई में इसकी कंडीशन ये होती है कि इसके ऊपर बहुत ही बेहतरीन मुझे फ्रूटिंग हासिल होती है और बेहतरीन इसका साया भी मुझे मिलता है। तो जनवरी में मैं इसकी कटाई करता हूं, तो फिर गर्मियों में ये बहुत ही खूबसूरत पौधा मेरी मर्ज़ी के मुताबिक इसकी शेप मैं देता हूं, और इसके साथ इसकी सेहत भी अच्छी हो जाती है, फ्रूटिंग भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा होती है। तो इस चैनल पे मैं आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूं। इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल के निशान को ऑल पे कर लें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।